हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पूर्वा, डेंटल सर्जन। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशंस आते रहें। आज जो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें अगर आप किसी भी चीज़ पे एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर इनबॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आप डिसएग्री करते हैं किसी भी चीज़ से तो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट बॉक्स और इनबॉक्स में बताइए। यार, ये डेंटल ट्रीटमेंट तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ना बाबा ना। मैं तो अब भी तो नहीं जा सकती, तकलीफ़ तो हो रही है पर कौन जाए वहाँ, बार बार जाना पड़ता है, पैसे भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और उनकी मशीन देखकर तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। अब भी तो मैं नहीं जा सकती, बाद में कभी देखेंगे, पैसे ज़्यादा ले लेंगे और अभी कौन जाए, छोड़ो रहने दो। तो क्या इनमें से कुछ आपने कभी कहा है या फिर आपने कभी सुना है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं डॉक्टर पूर्वा। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में जागरूकता लाने की कोशिश करूंगी, जो कि है डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं होती है, आपकी नेग्लिजेंसी इसको एक्सपेंसिव बना देती है। एक तो आपको आपकी ओरल हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए कभी भी। जिस तरीके से आप अपने फेस का, अपने बालों का समय समय पर ध्यान रखते हैं, सैलून जाते रहते हैं, तो उसी तरह आपको हर 6 महीने में एक बार अपने दांतों को भी दिखा लेना चाहिए डॉक्टर्स को। ये जो चीज़ है इसको मैं कहानी के द्वारा आपको समझाना चाहूँगी। तो कहानी चालू होती है। एक बार एक आदमी था जो सुबह उठा, ब्रश करने लगा। ब्रश जब उसने किया तो उसको मसूड़ों में से थोड़ा सा खून आने लग गया। उसने सोचा कि अब मुझे अच्छे से ब्रश करना है, सुबह शाम ब्रश करना है और बिल्कुल अच्छे से रगड़ रगड़ के ब्रश करना है। अब उसने चालू किया, सुबह शाम ब्रश करने लगा, वो बहुत अच्छी बात है जो, और रगड़ रगड़ के ब्रश करने लगा। और जब वो रगड़ के ब्रश करने लगा तो उससे उसके दांतों की जो पहली परत होती है, जिसको इनेमल कहते हैं, वो घिस गई और उसको सेंसिटिविटी होने लग गई। सेंसिटिविटी हुई, उसके कुछ दिनों के बाद उसको दांतों में फंसने लग गया खाना, जिसको वो टूथपिक से निकालने लग गया। कुछ समय तक ये चलता रहा और एक समय आया कि उसको उसके दांतों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो गया। उस दर्द के कारण, दर्द जब हुआ तब जाके वो डेंटिस्ट के पास गया। चेकअप करा डेंटिस्ट ने, तो डॉक्टर ने उससे कहा कि आपको इस दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की आवश्यकता है और कैप लगवाने की आवश्यकता है। डॉक्टर ने पूरा ट्रीटमेंट चार्जेस बताया, प्रोसेस बताया कि किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। पर वो आदमी एक तो डर गया उस टाइम और उसने सोचा कि अभी तो मैं नहीं करवाऊँगा, और डॉक्टर को कहा कि सर आप तो मुझे अभी तो दवाई लिख दीजिए, मैं बाद में देखता हूँ। डॉक्टर ने दवाई लिख दी पर उसको सब कुछ समझाया कि अगर ये ट्रीटमेंट आपने नहीं करवाया तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। वो दवाई ली, चला गया। दवाई लेने के बाद कुछ दिनों तक तो उसको आराम रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ समय के बाद उसके उसी दांत में सूजन आ गई जो बाहर तक दिखने लग गई। उस बाहर तक सूजन के कारण फिर से वो डेंटिस्ट के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अब इस दांत को हम नहीं बचा सकते, अब तो ये निकलवाना ही पड़ेगा आपको। आप पहले आए थे तब हम ज़रूर इसको अच्छे से बचा सकते थे, अब नहीं बचेगा। डॉक्टर ने उनको पूरा ट्रीटमेंट बताया, समझाया कि किस तरीके से होगा, और उस आदमी ने ट्रीटमेंट को समझा और सोचा, उसको रियलाइज़ हो गया कि यार मैं पहले ही करवा लेता काश, तो शायद अभी मुझे इतना पेन नहीं सहन करना पड़ता, ये सूजन नहीं आती और मेरा जो पैसा है वो थोड़ा कम खर्च हो सकता था लास्ट टाइम भी। पर मैंने माना ही नहीं। फिर भी उस आदमी ने उस जो लास्ट ट्रीटमेंट उसका दांत निकलवाया, उसने पूरा ट्रीटमेंट उसके बेसिस पे अच्छे से लिया। डॉक्टर ने जिस जिस तरीके से उसको बुलाया वो गया और अब वो बहुत खुश है। तो देखा आपने, अभी जो मैंने ये जो कहानी आपको बताई है वो एक कहानी नहीं, एक वास्तविकता है। ये जो वास्तविकता है शायद आपने भी एक्सपीरियंस की होगी और हम लोग तो डे टू डे लाइफ में इसको एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। अब इसका समाधान ये है कि जैसे कि ये आपके दांत हैं और आप इसे हेल्दी टूथ मान रहे हैं, पर अगर ये हेल्दी टूथ नहीं हुआ तब क्या?
हेल्दी जब तक है तब तक तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर हेल्दी नहीं हुआ उसके लिए आपको रूटीन डेंटल चेकअप की आवश्यकता होती है। आपको हर 6 महीने में चेकअप करवाते रहना चाहिए। जिस तरीके से आप अपनी गाड़ी की हर 3 से 6 महीने में सर्विसिंग करवाते ही रहते हैं, तो इसी तरह अपने दांतों की भी हर 6 महीने में एक बार रूटीन चेकअप करवाना तो बनता ही है अपना। अब अगर आपने रूटीन चेकअप नहीं करवाया और आपने इसको अवॉइड कर दिया, अब थोड़े टाइम के बाद आपके दांतों में आपको पीलापन लगेगा, स्टेन्स लग सकते हैं, दांतों में आपको कहीं खड्डे लगेंगे जहाँ पे आपका खाना फंस रहा है, तो जिसके कारण आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको इसके लिए दांतों की क्लीनिंग और फिलिंग सजेस्ट करेंगे। अब आप वो भी अवॉइड अगर कर देंगे तो ये जो चीज़ है ये और बढ़ सकती है, और इसमें स्केलिंग और फिलिंग इन दोनों का जो खर्चा होगा वो डेफिनेटली रूटीन चेकअप से ज़्यादा होगा। और जो आपके मोबाइल इंटरनेट बिल या फिर आपके रेस्टोरेंट्स के जो बिल्स होते हैं 6 महीने के, उनसे तो कम ही खर्चा आएगा इसका। तो आपको स्केलिंग फिलिंग ये दोनों चीज़ें करवा लेनी चाहिए। और मानते हैं कि आपने इसको भी अवॉइड कर दिया, तो ये जो चीज़ होगी, ये जो आपकी एक छोटी सी कैविटी है, ये कुछ टाइम के बाद कन्वर्ट होके आपकी एक डीप कैविटी में बदल सकती है, जिसके कारण आपको पेन भी हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है। तो आप जब इसके ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो आपको जो ट्रीटमेंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट माना सजेस्ट किया डॉक्टर ने, अगर आपने वो अवॉइड कर दिया, आपने वो नहीं करवाया, तो आगे चल के आपका दांत डेफिनेटली नहीं बच पाएगा। उसको निकाल कर एक आर्टिफिशियल टूथ प्लेस करना पड़ सकता है, जिसका जो कॉस्ट फैक्टर है वो इन 4 ट्रीटमेंट से सबसे ज़्यादा आ सकता है। तो आप आपके दांतों का रूटीन चेकअप करवाते रहें, हर 6 महीने में चेकअप करवाएं। डॉक्टर अगर आपको कोई ट्रीटमेंट सजेस्ट करे तो प्लीज़ उसे अवॉइड ना करें, नेग्लेक्ट ना करें। डेंटिस्ट्री है जो एक्सपेंसिव नहीं है, डेंटल ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव नहीं होता है। आप जो नेग्लिजेंसी कर रहे हैं रूटीन चेकअप करवाने से लेकर एंड आर्टिफिशियल टूथ लगवाने तक, ये नेग्लिजेंसी आपके एक्सपेंस को बढ़ा रही है। इसलिए आपको रूटीन चेकअप करवा के ही पूरा ट्रीटमेंट आपको ले लेना चाहिए, तभी ही, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको तभी ही बचाया जा सके, तभी ही आपके दांतों की सुरक्षा की जा सके। ओके, तो आप अगर ध्यान रखेंगे आपके दांतों का तो आपका मुंह स्वस्थ रहेगा, मुंह स्वस्थ रहेगा तो आप खाना अच्छे से खा पाएंगे, और खाना अच्छे से खा पाएंगे तो आपकी हेल्थ भी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ इसे फेसबुक एवं व्हाट्सएप पे शेयर करें। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, क्वेरी है या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अटेंशन।